जम्मू कश्मीर में जल्द चुनावी बिगुल बज सकता है। लगातार तमाम सियासी पार्टियां जो है वो लगातार सम्मेलनों में जो है वो जुट चुकी हैं। लगातार विधानसभा के अलग अलग सम्मेलन जो है तमाम सियासी पार्टियां जो है वो करवा रही हैं। इस समय भी कठुआ में कांग्रेस का आज एक एससी सेल का एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। और लगातार तमाम जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इन सम्मेलनों में जुट चुकी हैं। चुनावी बिगुल किसी भी समय जो है जम्मू कश्मीर में बज सकता है। और इलेक्शन कमीशन भी जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में आया था। लेकिन उन्होंने भी किसी भी डेट को जो है फिलहाली तौर पर अभी कोई फाइनलाइज नहीं की है। लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं अंदर खाने में, लग इस तरह से रहा है कि चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में अगले महीने से 1.5 महीने के बीच किसी भी समय हो सकते हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के जिला के ब्लॉक अध्यक्ष विशु अंदोत्रा जी मौजूद हैं। विशु जी, किस तरह की तैयारियां जो चल रही हैं आपकी तरफ से भी? कांग्रेस लगातार जितने भी विधानसभा के सम्मेलन है वो करवा रही है और तमाम जितने भी हलचल इस समय कठुआ जिला में हो रही है, किस तरह से देखते सबसे पहले तो मैं बड़ा स्वागत करूंगा अगर यहाँ पे चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की जनता का बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से 370 को हटाया गया और जब से भाजपा सरकार को जम्मू कश्मीर में लाया गया है, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को चुनी हुई सरकार नहीं मिली है। हैं? क्योंकि लोगों की काफ़ी उपेक्षाएं होती हैं अपनी चुनी हुई सरकार से, लेकिन तब से ही हमारे लोगों पे जो है ब्यूरोक्रेसी जो थोपी हुई है, और ब्यूरोक्रेसी में किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है वो किसी से छिपा नहीं है। तो अभी भी मैं इसको यही कहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी अभी मैं एलजी मनोज सिन्हा जी की भी एक स्टेटमेंट सुन रहा था, शायद अभी आपने ना सुनी हो। उसमें भी ये कहा जा रहा था कि 20 तारीख को पता नहीं नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में आएंगे, तो वो जो है चुनावों की घोषणा करेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए। किस तरह कहीं से देखते जहाँ पहले तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज को डिसाइड करेगा, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कि क्या एक पार्टी का कोई नुमाइंदा या एक पार्टी का कोई कोई कार्यकर्ता जो है हम कहेंगे, क्या वो अभी इस देश में इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, क्या वो ये डिसाइड करेंगे? क्योंकि भाजपा ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन चीजों को डिसाइड करेगा। यही तो ये इसी बात पे मैं आ रहा था कि जिस देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र हो और जिस देश में एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनी हो इलेक्शन कमीशन, तो उसको साइड करके कोई नेता ये कहेगा कि हम आकर वहां पे ये चुनाव की घोषणा करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तभी तो देश की जनता ये कहती है कि जो एजेंसीज हैं, सरकारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, तमाम एजेंसीज को जो है मिसयूज किया जा रहा है। उनको जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस चीज के लिए एजेंसीज को बनाया गया उस चीज के लिए एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा। उसका आप परिणाम भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप आए दिन देखिए जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से जो है घुसपैठी यहाँ पे हो रही है। और अभी अभी कठुआ के कहीं ना कहीं जब हम आतंकवादियों की बात करते थे, तो हमारे जो दिमाग में एक चित्र बनता था वो कश्मीर का बनता था कि कश्मीर में ऐसा हुआ होगा, जो भी हुआ होगा कश्मीर में। लेकिन अब ऐसा दुर्भाग्य हो गया है कि अभी अभी मैंने कल न्यूज देखी, वहां पे 4 मिलिटेंटों के जो है स्केच जारी किए गए और उनपे 5-5 लाख का इनाम रखा गया है, और वो कठुआ पुलिस ने जारी किए हैं। जो कभी स्केच कश्मीर में जारी होते थे, तो आज इतना दुर्भाग्य हो गया है कि कठुआ में, कश्मीर से लेकर आतंकवादी कठुआ तक आ गए हैं। और भाजपा कौन सा किस दिशा में लेके जाना चाहती है जम्मू कश्मीर को? ऋषि जी, किस तरह से देखते हैं कि जो सम्मेलन इस समय चल रहे हैं, सबसे बड़ी जब भागदौड़ की बात करेंगे तो भाजपा की है। भाजपा जो है वो लगातार हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो घूम रही है और घर घर जाकर जो है भाजपा के जो भी जो उनके जो एजेंडे हैं उनका प्रचार कर रही हैं। और घोषणा पत्र को लेकर भी जो है वो लोगों से जो है बातचीत की जा रही है। हर जिला भर में जो है ऐसी कमेटियां जो है वो गठित कर दी गई हैं, जो है लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं उसे लेकर जो है घोषणा पत्र जो है वो भाजपा तैयार करेगी। इस तरह से देखते हैं कि क्या चुनाव, आपको लग रहा है कि चुनावों का अब बिगुल बजने ही वाला है, जिस तरह की भाजपा की तरफ से तैयारियां सबसे ज्यादा पहले दौर पर चल रही हैं? ये तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये तो उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है हुँ, कि अब अगर इलेक्शंस की बात है तो वो जाएं, अपने सम्मेलन करें हुँ, और जनता में अपने काम को रखें। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हुँ, और जहां तक बात आपने की घोषणा पत्र की कि घोषणा पत्र तैयार किए जा रहे हैं लोगों से बात करके, मैं इस बात को बिल्कुल जो है जुटलाता हूँ, क्योंकि ये वो पार्टी है जो मन की बात करती है। हुँ, ये जन की बात करती कहाँ है? आपने इनका कार्यक्रम देख लीजिए कि इनके कार्यक्रम का ही नाम ये होता है कि मन की बात। मन की बात मतलब कि मेरी बात सुनी जाए, जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा। जन की बात अगर किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है, वो माननीय श्री राहुल गांधी जी ने की है। आपने देखा कि किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई और जन जन की आवाज सुनी गई। आज भी हमारी जम्मू कश्मीर की जो मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, उन्होंने जनता के बीच में जाने का हमें जो है डायरेक्शन दी, और जनता के बीच में से जो भी है कि जन मैनिफेस्टो तैयार किया जाए कि जिससे जनता का मैनिफेस्टो कहा जाए। लेकिन अगर आप बात करो भाजपा की, तो वो
जो भी मैनिफेस्टो होगा वो मनमानी तरीके से बनाया गया मैनिफेस्टो होगा, जिसमें अपनी मन मर्जी की गई होगी, क्योंकि जिनके कार्यक्रम ही मन की बात होंगे तो वो जन की बात कहाँ से करेंगे। जन की बात अगर करेगा तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। वो हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने भी सिद्ध किया है, और प्रदेश में इस समय हमारे माननीय विकास बानी जी की भी जो सोच है वो बिल्कुल वैसे ही है विशु जी, कि जनता के बीच किस में तरह जाके जो किस मैनिफेस्टो तरह तैयार से किया आप जाए। देखते हैं कि हमने घोषणा पत्र की बात भी कर ली, चुनावों की बात भी कर ली। अब थोड़ा नुमाइंदों पर आ जाएँ हम कि हर एक पार्टी में जो है, हर एक ज़िला की बात करें, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें कि आज की डेट में हर एक जो है अपने आप को एमएलए कहता है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता हर कोई आदमी रिटायर भी आता है, तो उसे जो देशभक्ति जो है किसी भी पार्टी का हो, उसे ज़्यादा आ जाती है और हर व्यक्ति जो है इस समय जो है, वो टिकट लेने की दौड़ में है। आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होने वाला है? अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि कठुआ में भी कुछ लोग जो है हीरानगर की हम बात करें, तो कांग्रेस के कुछ लोग थे, वो सड़कों पर इस तरह की बातें कर रहे थे कि टिकट इसको मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए। और लोगों के बीच में भी यही बात होती है कि अगर कांग्रेस को कोई हरा सकता है, तो वो कांग्रेस हरा सकती है। आप किस तरह से देखते हैं? अंदरूनी लड़ाई जो है हमेशा से कांग्रेस की कमजोरी रही है। ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ऐसा होता है तो ये पार्टी के लिए हमेशा नुकसानदेही होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये जो फ़ैसला है ये हाईकमान ने करना होता है, और हमें अपनी हाईकमान पे जो है पूरा विश्वास जताना चाहिए। और अगर हाईकमान किसी को कहती है कि ये चुनाव में जाएगा, तो हम सारे कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है कि हम सारे जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरे एकजुट होकर जो कैंडिडेट है उसकी सपोर्ट करें और उसको जिताएँ। और रही बात, ये हाईकमान भी देखिए, हाईकमान से भी हमारी अपील रहती है कि जब भी अगर टिकट देनी है, तो लॉयल्टी को जो है सबसे पहले देखा जाए कि उस व्यक्ति की लॉयल्टी कितनी है पार्टी के लिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर हम किसी ऐसे बाहरी आदमी को आके टिकट दे भी दें किसी ब्यूरोक्रेट को, लेकिन कल को वो ऐसा ना हो कि पैसे के लालच में आके चला जाए, चा सिर्फ़ हमारे पास टिकट लेने के लिए आया हो या वेब देख के यहाँ पे आया हो, वो नहीं होना चाहिए। ये है कि जो भी है, वो यहाँ पे आए, पार्टी के लिए काम करे, पार्टी के सामने अपने आप को प्रूव करे कि वो पार्टी के लिए कितना लॉयल है और कितनी लॉयल्टी जो है पार्टी के लिए रखता है। जी, हर पार्टी जो है चुनावों से पहले जो उनके पुराने साथी हैं, घर वापसी के कई कार्यक्रम जो हैं, वो हर पार्टी में चल रहे हैं। कांग्रेस के भी कुछ जो पुराने साथी थे, जो कभी पार्टी को छोड़कर जा चुके थे, इस समय ऐसा लग रहा है कि उनकी भी घर वापसी जो है वो जल्द हो सकती है। ऐसे अंदरूनी सूत्र भी बता रहे हैं, दिल्ली में जो है उनकी लगातार बैठकें चल रही है। आप किस तरह से देखते हैं, इस तरह का स्वागत उन लोगों का भी रहेगा, जो कभी पार्टी से छोड़कर जो है कहीं दूसरी पार्टी में गए? अगर कोई पार्टी में आना चाहता है, तो हमें तो खुले मन से पार्टी में उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पार्टी में आता है, तो उससे संगठन मजबूत होता है। हुँ, और सच्चा कार्यकर्ता वही होता है जो संगठन को मजबूत करने की ओर बिल्कुल। सोचे। हमें ये तो नहीं करना चाहिए कि वो पार्टी में आ नहीं सकते या वो पार्टी से वो नहीं, अगर वो फिर से हमारी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनका दिल खोल के स्वागत करना चाहिए। लेकिन हाईकमान को कहीं न कहीं जब टिकट देनी है, तो उसको ये देखना चाहिए हाईकमान को कि क्या आने वाले समय में बिल्कुल। ये जो हम वापिस आए हुए हैं, इन पे विश्वास जता सकते हुँ, हैं या बिल्कुल, नहीं जता सकते। ये फैसला हम सारा अपनी हाईकमान पे, क्योंकि हमारी हाईकमान जो है काफ़ी काबिल हाईकमान है, और कांग्रेस में बहुत-बहुत काबिल लोग हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे हमेशा जनता की सुन के, ग्राउंड पे देख के, ग्राउंड रियलिटी को देख के ही जो भी निर्णय लिया जाता है। विशु जी बात करेंगे भाजपा के पास पिछले 10 सालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मजबूत जो है ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं, वो भाजपा के पास इस समय मौजूद है। और ऐसे फेसेस भी उनके पास ज़िला भर में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं हमारी, वहाँ पर बात करें तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके पास 4-4, 5-5 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो उनके विनिंग उम्मीदवार हैं। लेकिन कांग्रेस के बाद कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों की कमज़ोरी है, इन्हीं चीज़ों पर जो है लगातार चिंतन-मंथन हो रहा है कि हीरानगर से कौन होगा, कंडी से कौन होगा, कठुआ से कौन होगा। आप जो है किस तरह से आपकी पार्टी जो है किस तरह से डिसाइड करेगी कि जो लोग इस समय पार्टी में मौजूद हैं, लॉयल्टी तो मैटर करती है, लेकिन ऐसे कौन फेसेस होंगे आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, जो इन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जो है कांग्रेस को जीत दिला सके? पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा करेक्ट कर दूँ कि आपने बोला कि भाजपा के पास कहीं न कहीं 5-6 चेहरे हर जो असेंबली है वहाँ पे हैं। बिल्कुल। तो आपके पास चेहरों की कमी है। मैं हुँ, आपको ये बता दूँ कि कांग्रेस के पास ना कभी चेहरों की कमी रही थी, ना कभी कमी है और ना कभी होगी, क्योंकि कांग्रेस सबसे जो पुरानी पार्टी मानी जाती है। और रही बात, अगर आप भाजपा की बात करोगे, ये वही भाजपा है जिनको अपनी सरकार चलाने के लिए, चाहे उनको म्युनिसिपैलिटी चलाने के लिए, कभी भी अगर नेता की ज़रूरत पड़ी, तो वो हमेशा आपने देखा होगा कि कांग्रेस से ही गया हुआ नेता जो है, वहाँ पे जाके भी जो है, उनकी जो पूरी वहाँ पे चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, उसको चलाएगा, चाहे वो असेंबली का वो हो, उसको भी वहाँ से चलाएगा। अभी की अगर मैं हाल की बात करूँ, तो आपने कहीं न कहीं ये भी रिलेशन देखा होगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का और भाजपा का क्या रिलेशन है।
अगर भाजपा के पास इतने ही काबिल नेता हैं, तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास क्या सोचते हैं उनके बारे में, क कहाँ उनकी बातें हो रही हैं। आप कठुआ म्युनिसिपैलिटी की बात कर लीजिए, यहाँ पे भी आपने देखा किस प्रकार से कठुआ की म्युनिसिपैलिटी को चलाया गया। अगर उनके पास इतने काबिल उम्मीदवार थे, तो उनको कांग्रेस से गए हुए उम्मीदवारों की क्या ज़रूरत है? कांग्रेस के पास ही असल में सही उम्मीदवार हैं और पढ़े-लिखे उम्मीदवार हैं, और जो काफ़ी देर से एक्सपीरियंस है, जिनके पास एक्सपीरियंस है अपनी गवर्नमेंट को चलाने का। तो ये मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर भाजपा की बात की जाए, तो उनके पास जो उम्मीदवार हैं, वो कहीं भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनके आगे कहीं भी उनका कोई कंपैरिज़न नहीं हो सकता। क्योंकि उनका ना तो एक्सपीरियंस टिकता है, और ना ही उनके पास इतना कोई जनता का जो प्यार है उनके प्रति है कि वो उनको वो किया जाए, उनको आने वाले चुनावों में कोई बेनिफिट होगा। अभी भी मेरे को यही लगता है, कहीं न कहीं भाजपा यही ढूँढ रही होगी कि कहाँ से लाके मैं कहीं से अपने कैंडिडेट खड़ा करूँ। लेकिन कांग्रेस में ये नहीं है, कांग्रेस में अगर खड़ा किया जाएगा तो अपने कैंडिडेट को किया जाएगा। ये नहीं है कि किसी पार्टी से लाया जाएगा। हमारे पास काफ़ी एक के बाद एक बड़ा चेहरा पड़ा हुआ है। बीजेपी ये कह रही है कि हमारे पास जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो बीजेपी का हमेशा से गढ़ रहा है। 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, हम लेंगे। कांग्रेस की तैयारियां इस समय मौजूदा समय में किस तरह से चल रही हैं? 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी अपनी झोली में जो है, वो कांग्रेस इन जीत को जो है वो देख पा रही है? कितनी सीटें जो है, वो इन 6 सीटों में से कांग्रेस लेने वाली है? अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, तो यही तो ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को अभी लेके डूबा हुआ है। हुँ, आपने देखा किस प्रकार से बातें की जाती थी, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की हुँ, बार 400 पार। हुँ, जब रिज़ल्ट आया तो आपने देखा कि बड़ी मुश्किल से 250 पार हुई। हुँ। तो अभी ये क्या इनकी बात पे विश्वास करें कि ये जम्मू-कश्मीर की या कठुआ की 6 की 6 सीटें हम लेंगे। मेरे को लगता है एक भी सीट भाजपा को जो है आने वाले समय में नहीं मिलेगी कठुआ की 6 सीटें जो है कांग्रेस जीतेगी, या इंडिया गठबंधन के जो लोग होंगे वो जीतेंगे। हो सकता है इंडिपेंडेंट भी कोई जीत जाए, लेकिन ये नहीं लगता कि भाजपा के लोग जीतेंगे, क्योंकि ये एक सिर्फ़ अपनी वेव क्रिएट करने का जो है, एक माहौल बनाने का हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन जो जनता है वो काफ़ी समझदार हो चुकी है। आपने देखा किस प्रकार से हमारे लोगों के साथ जो है धोखा किया गया, जब से 370 टूटी हुई है, हमारे किसान की पीठ में छुरा भोंपा गया, हमारे किसानों की ज़मीनें छीनी गई और वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई गई। आज विषैला ज़हर हमें पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और अगर बात करें रोज़गार की, उन इंडस्ट्रियों में जाके आप आंकड़े जुटाइए, मैं मीडिया वालों को कहता हूँ कि आप आंकड़े जुटाइए और हमारे कितने युवाओं को रोज़गार मिला है। आज युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया जाता है, जिसको ये दिखाया जाता है कि देखो हमने इंडस्ट्री सेक्टर वहाँ लगाया, हमने इंडस्ट्री सेक्टर नहीं, आपने इंडस्ट्री सेक्टर लगाया होगा बाहर के लोगों के लिए, अपने जो बाहर के पूंजीपति हैं, हमारे लोगों के लिए ना तो हमारे लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई ज़मीन मिली है, ना ही हमारे यहाँ के युवाओं को जो है रोज़गार मिला है। जो भी दिया होगा, ये आपने अपने मित्रों को दिया होगा, अपने पूंजीपति जो साथी हैं उनको दिया होगा, लेकिन जो कठुआ का युवा है, जो जम्मू कश्मीर का युवा है, वो आज बेरोज़गारी में मेरे को लगता है दूसरे नंबर पे आ चुका हुआ है जम्मू कश्मीर। जो कभी ना कभी एक समृद्ध स्टेट होती थी, जिसके पास एक विशेष राज्य का दर्जा होता था, आज वो एक ड्यूटी बन के रह गया हुआ है। ये मैं पूरे हिंदुस्तान में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को एक भी एग्ज़ाम्पल दे दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा हुआ हो कि स्टेट को तोड़ के जो है वो ड्यूटी बनाया गया हो। बिहार जैसा पिछड़ा हुआ राज्य भी संसद में जाके ये माँग करता है कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, मुझे विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे विशेष दर्जा था, हमारे पास विशेष दर्जा था, हमारा विशेष दर्जा भी छीना गया और हमसे हमारा राज्य भी छीना गया, हमारी स्टेट भी छीनी गई। उसका खमियाजा जो है भाजपा को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, और पूरे जम्मू कश्मीर से मेरे को नहीं लगता कि भाजपा की 2 से ज़्यादा सीटें आएँगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिला के ब्लॉक अध्यक्ष विशु अंदोत्रा जी। काफ़ी तफ़सीली से जो है इनसे हमने बातचीत की है, चुनावों को लेकर बात की गई, घोषणा पत्र को लेकर बात की गई, कांग्रेस की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं जिला भर में, उसको लेकर बात की गई। लेकिन ज़मीनी स्तर पर लगातार कांग्रेस जो है, वो प्रोटेस्ट कर रही है। जो एलजीसी की पावर बढ़ाई गई थी पिछले दिनों, उसको लेकर भी आपने देखा था कि जिला सचिवालय के बाहर किस तरह से यहाँ पर इन्होंने ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया और अलग-अलग जिलों में ये प्रोटेस्ट जो है, वो भी चले थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि ज़मीनी स्तर पर किस तरह का काम जो है कांग्रेस करती है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि 6 की 6 सीटें जो है, वो बीजेपी के लोग झोली में डालेंगे, क्योंकि बीजेपी का ये शुरू से गढ़ रहा है। कांग्रेस वही ये कह रही है कि कुछ इंडिया अलायंस के उम्मीदवार, कुछ इंडिपेंडेंट और वहीं कुछ कांग्रेस के साथी जो है, यहाँ से जो है वो सीट जीतेंगे और असेंबली में जो है वो लोगों की बात रखेंगे।